गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो है। चैप्टर का पार्ट 10 वीडियो में एक्सरसाइज 2 है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है लेट एफ एक फंक्शन है एन टू आर पर, नेचुरल टू रियल पर, एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 सो डेट एफ जो होगा एन टू रेंज ऑफ एफ पर इन्वर्टिबल है और फाइंड इसका एफ इनवर्स। इसका इनवर्स भी निकाला और ये दिखाना है कि इन्वर्टिबल है। इसका डोमेन क्या है जी, तो नेचुरल नंबर है और रेंज जो फंक्शन का रेंज हो वो है। ठीक है, तो इस पर यह इन्वर्टिबल है, ये आपको दिखाना है। यानी 1 1 और 2 हो जाएगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इट्स डोमेन एन। चलिए एफ एक्स वन रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 बराबर में ऐसे इक्वल में क्या हो जाएगा 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 और प्लस 15 कट जाएगा ना। चलिए इन दोनों को इधर करते हैं तो 4x1 का स्क्वायर माइनस 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 12x2 इक्वल टू 0। इन दोनों में 4 कॉमन है, हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ से 12 कॉमन है, x1 माइनस x2 बराबर 0। चलिए स्क्वायर में है तो इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दें, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। ठीक है, और प्लस में 12x1 माइनस x2, इसमें से ये कॉमन कर देंगे x1 माइनस x2। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू x1 प्लस x2 और प्लस में 12 बराबर 0। इसको ले जाएंगे उधर भाग में 0 हो जाएगा, बच जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0, यानी x1 बराबर x2। तो x1 x2 के बराबर 1 1 हो गया ना, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन f जो हो गया आपका 1 1 हो गया। अब चलिए अनटू के लिए चेक करते हैं तो लेट y बराबर fx, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो fx का वैल्यू आप यहाँ रख दो 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15, ये ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो इसको आपको बताए हैं कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे सेट करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b के जगह पे कितना लेंगे 3 है ना, तभी ना 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ जाएगा। आप प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और फिर घटा भी देंगे। चलिए तो यहाँ पे y बराबर में हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस देखिए 15 में से 9 गया 6 ना, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, यहाँ होगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा इधर रूट लग जाएगा आपका, है ना, 2x प्लस 3। तो फाइनली आप यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हो, तो x बराबर देखिए ये आके माइनस में आ जाएगा 2 डिवाइड में रूट अंडर y माइनस 6 और माइनस 3/2, यही ना आएगा जी। चलिए तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इसमें क्या देखें कि इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू बिलोंग करना चाहिए, किससे बिलोंग करना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होने के लिए हमें क्या देखना होगा, तो हमें यहाँ पर y जो होगा ना, y बिलोंग कराना होगा, रेंज ऑफ f से, है ना, तो लिख सकते हैं व्हेन y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन f के रेंज से अगर बिलोंग करेगा तो इसका नेचुरल नंबर आएगा। जाहिर सी बात है, अगर वो फंक्शन डिफाइन है तो इसी तरह होगा ना। चलिए बिल्कुल, अगर फंक्शन डिफाइन है तो अगर इसके y के वैल्यू यहाँ नेचुरल नंबर से बिलोंग करा, रेंज ऑफ f से बिलोंग करा, तो यहाँ जो फंक्शन f का रेंज होगा उसको रखे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर ही आएगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फॉर every elements of range of f having pre-image in its domain n, therefore f is unto। फंक्शन f होगा तो अनटू भेजा। अच्छा, अगर आप ये भी कर सकते हैं, आप फंक्शन f का रेंज भी निकाल सकते हो। तो रेंज निकालना आपको पता ही है कैसे निकालना, हम सिखाए हुए हैं, आपको सिखाए हुए हैं ना। चलिए तो निकाल दीजिएगा, रेंज भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इन्वर्टिबल दिखाना था, हो गया हमारा इन्वर्टिबल। हेंस f इज इन्वर्टिबल।
फंक्शन एफ जो है आपका इन्वर्टिबल हो गया। अच्छा, अगर इसका एफ इनवर्स पूछा जाए तो वो कैसे डिफाइन होगा, तो वो रेंज ऑफ एफ टू किससे, नेचुरल, और एफ इनवर्स ऑफ वाई लेंगे तो वाई लो, एक्स लेंगे तो एक्स लो, जो भी करना है यहाँ कर दो। और यहाँ वाई लिखे तो यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, वाई माइनस 6 माइनस 3/2 और वाई बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है लेट ए जो है ना एक सेट है, क्या है, तो रियल नंबर्स का सेट है जिसमें 2 को छोड़ दिया जाएगा, और बी जो सेट है वो भी रियल नंबर का सेट है जिसमें 1 को छोड़कर। ठीक है, ताकि यह डिफाइन हो सके। एफ जो है कैसे डिफाइन है, ए टू बी और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/x-2, सो दैट एफ इज 1 1 and 2 एंड हेंस एफ फाइंड एफ। कहने का मतलब कि इस फंक्शन को दिखाना कि यह 1 1 and 2 है, और 1 1 and 2 है तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा तो उसका एफ इनवर्स निकाल देना है। तो चलिए 1 1 and 2 पहले चेक करते हैं। लेट एफ x1 इक्वल टू में एक्स f2। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन ए, और ए किसके बराबर है, तो रियल नंबर है 2 को छोड़कर, ताकि यह डिफाइन हो सके। यहाँ 2 नहीं, 2 लिखेंगे तो नॉन डिफाइन हो जाएगा ना, इसलिए कह रहा है। चलो तो वहाँ भैया रखते हैं, तो आ जाएगा x1 माइनस 1/x1 - 2, और इधर हो जाएगा x2 माइनस 1/x2 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसमें लाके गुना करिए, x1 x2 माइनस 2x1 है ना, फिर माइनस में x2 और फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। समझ गए ना, एक बार x1 में x2 से गुना हुआ, फिर इसमें इससे गुना हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 में x2 से गुना हो गया तो x1 x2, x1 में -2 से गुना तो -2x1 है ना, फिर 1 में इससे गुना होगा तो माइनस का x2, और ये माइनस माइनस प्लस 2। फिर उस तरह यहाँ भी x1 x2 माइनस x1, ठीक है, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा माइनस का 2x2 माइनस का 2x2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, x1 x2 कट जाएगा। इसको इधर लाना है और इसको उधर ले जाना है, तो माइनस का 2x1 और प्लस का x1, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x2 और प्लस का x2, ये जाके प्लस में हो गया, यहाँ घट जाएगा माइनस का x1 बराबर में माइनस का x2। माइनस माइनस हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं ना जी, तो काट देते हैं, और काटेंगे तो आ जाएगा x1 बराबर में x2। तो देयरफॉर f इज 1 1, फंक्शन f जो हो गया आपका 1 1 हो गया। अब चलिए अनटू के लिए चेक कर लेते हैं। तो अनटू के लिए चेक करने के लिए क्या करना होगा, लेट y बराबर में fx, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 1 बटा में x माइनस 2। इसको लाके इसमें गुना करोगे तो हो जाएगा xy और माइनस का 2y बराबर में x माइनस 1। क्लियर है। चलिए अगला स्टेप देखो, आप एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा xy माइनस का x, और इसको ले जाएंगे उधर तो प्लस का हो जाएगा 2y माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, y माइनस 1 बराबर में 2y माइनस 1, यानी कि यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2y माइनस 1 बटा में y माइनस 1। तो इसका जो वैल्यू होगा हम लोग a से बिलोंग कराने के लिए, यानी कि ये फंक्शन f के डोमेन के लिए, जो a किसके बराबर है, तो रियल नंबर कुछ भी होगा 2 को छोड़कर, रियल नंबर कुछ भी होगा 2 को छोड़कर। तो ये चीज होने के लिए हम लोग अगर बात करें y को, तो y को अगर हमें बिलोंग कराना हो तो y का वैल्यू किससे बिलोंग करेगा, तो कोई भी रियल नंबर बस 1 को छोड़कर। देख रहे हैं ना, यहाँ 1 रखेंगे तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं बस 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इस पे डिफाइंड हो जा रहा है, और इस पे कोई भी वैल्यू ले लो, आप लो ना 2 ले लो, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, और नीचे आपका 1 आ जाएगा, तो 3/1 3, तो वो भी इससे बिलोंग करा कि नहीं, ऐसे समझ रहे ना। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि फॉर एवरी elements of codomain
r minus 1 having pre-image in its domain r minus 2, therefore f is unto। तो f फंक्शन f में क्या हो गया, तो 1 1 भी हो गया और unto भी हो गया, hence f is इनवर्टिबल। f क्या हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, समझ गया ना। अब इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो f इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो f इनवर्स b2a डिफाइन हो जाएगा, इस तरह से ना पलट जाएगा, है ना, डोमेन रेंज डोमेन हो जाएगा। और f इनवर्स ऑफ क्या जी, चलो y ही लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, 2y माइनस 1 बटा y माइनस 1, x भी ले सकते हैं, पता ही है आपको। और यहाँ y बिलोंग्स टू किससे करेगा, तो ये b से बिलोंग करेगा। क्लियर है, ये भी आपने दिखा दिया, ये भी आपने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन बच गया, उसको देख लेते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट f एंड g बी टू फंक्शन फ्रॉम r इंटू r, ठीक है, r इंटू r पे है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड x प्लस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मोड x माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो f ऑफ g और g ऑफ f फाइंड करना है। आप ध्यान रखना कि यहाँ पे देखिए मोड में जो भी वैल्यू होता है, एक फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, मोड के अंदर x माइनस वाई अगर इस तरह से दिया हो तो इसको आप ऐसे मोड x माइनस मोड y भी ले सकते हैं। कब, जब x और y जो है, x जो है 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और x जो होगा y से बड़ा हो या बराबर हो तब, y से बड़ा हो बराबर हो तब, ये कंडीशन आप लोग को याद रखना होगा। चलिए तो इसको देखते हैं। तो देख रहे हैं फंक्शन f और फंक्शन g दोनों के लिए डोमेन और कोडोमेन सेम है ना। तो लिखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि फंक्शन f और g के डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f ऑफ g भी डिफाइन हो जाएगा और g ऑफ f भी डिफाइन हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि फंक्शन f डिफाइंड है r टू r पर, अच्छा, एंड g डिफाइंड है r टू r पर, therefore is defined, therefore f of g भी डिफाइंड होगा r टू r पर एंड g of f आर डिफाइंड r टू r, ये डिफाइंड होगा, ठीक है, ये हम लोग को पहले से ही पता है। चलिए तो f ऑफ g की बात करते हैं, x लगा लो यहाँ पे, चलो यार क्या हो जाएगा, f ऑफ जी एक्स, ऐसे ना। चलिए जी एक्स का वैल्यू क्या है, तो जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये रहा, f मोड x माइनस एक्स, यही चीज फंक्शन f वाले में x की जगह पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका मोड x माइनस एक्स प्लस x माइनस एक्स, समझ गया ना। देखो इस x की जगह ये चीज आ गया अंदर, ठीक है, और फिर इस x की जगह ये वाला आएगा ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको इस रूल कंसेप्ट के आधार पर ये देखिए, तो ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, x के लिए रियल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मोड के अंदर है ना। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये मोड के अंदर है तो ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू, ये अंदर ये वाला, ये कंडीशन लागू हो रहा है ना। और दूसरा चीज ये भी है कि ये वाला टर्म इससे बड़ा है, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा है इससे या बराबर भी हो सकता है। अगर दोनों जगह सेम नंबर आ गए तो बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव में सेम नंबर है तो बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये इससे बड़ा होगा, यही ना होगा। इस कंडीशन से ही पता चला, यानी कि ये वाला चीज यहाँ अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा मोड ऑफ मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस एक्स, तो इसको तो काट सकते हो ना। ये देखो मोड ऑफ मोड मतलब मोड एक्स एक ही बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है जी ऑफ एफ ना, चलो तो जी ऑफ एफ भी निकाल लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स हो जाएगा। चलो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया है मोड एक्स प्लस एक्स, ये ना दिया आपका मोड एक्स प्लस एक्स, एफ एक्स का वैल्यू यही है तो लिख दिया इसको। अब देखो हमें क्या करना होगा, अब फंक्शन जी में एक्स की जगह ये पुट कर देना होगा। तो फंक्शन जी ऊपर दिया हुआ है आपका, फंक्शन जी एक्स दिया है ना, वहां पे देखना मोड एक्स माइनस एक्स, यही दिया हुआ ऊपर, यहाँ लिख देते हैं ताकि आसानी से पुट कर सके। तो इस एक्स की जगह ये पूरा पुट करना होगा, फिर एक्स की जगह ये पूरा पुट करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा मोड के अंदर मोड एक्स प्लस एक्स,
ठीक है, और माइनस है तो माइनस दे दो, माइनस है तो माइनस दे दो, या माइनस है तो माइनस दे दो, और फिर यही चीज मोड x प्लस एक्स, तो ब्रैकेट देके देना होगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो इसको भी वही कंडीशन यहाँ पे भी लग रहा है, प्लस वाला था वो माइनस वाला, तो इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, मोड ऑफ मोड x और प्लस मोड x, माइनस मोड x है ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस एक्स, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ भी वही आ जाएगा मोड एक्स माइनस एक्स। तो हमने एफ ऑफ जी और जी एफ निकाल दिया, तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दो चार कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऑब्जेक्टिव में। अब तो मैंने जिस तरह से आपको क्वेश्चन बताए हैं, ऑब्जेक्टिव को आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, आप आसानी से इसको डायरेक्टली हिट कर सकते हो। पहला देखो n टू n पर है, एफ एक्स बराबर 2x दिया है, जाहिर सी बात है ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर अनटू की बात करें तो अनटू नहीं होगा। कैसे नहीं होगा तो आपको पता ही है, y बराबर 2x, जब अनटू के लिए चेक करोगे तो x बराबर y बाई 2 आ जाएगा, और ये आपका नेचुरल से कभी बिलोंग करेगा जब इसके जगह y की जगह कोई ऑड नंबर लेंगे, तो ऑड नंबर भी तो आपके नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना जी, तो उस सब के लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा, यानी कि अनटू नहीं होगा। अनटू नहीं होगा तो क्या होगा, 1 1 एंड इनटू हो जाएगा, 1 1 एंड इनटू हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ से क्लियर है। अच्छा ये फंक्शन देखिए, सेकंड नंबर का फंक्शन एफ एन टू नेचुरल है, तो जाहिर सी बात है 1 1 हो जाएगा, 1 1 तो हो ही जाएगा नेचुरल टू नेचुरल पे कह रहा तो, लेकिन अनटू नहीं होगा, ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर का प्री इमेज नहीं मिलेगा। आपको पता है कैसे चेक करना है, तो 1 1 हो जाएगा, अनटू नहीं है तो इनटू होगा, तो 1 1 इनटू हो जाएगा, यहाँ भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फंक्शन एफ आर टू आर पे डिफाइंड है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको बताना है यार। ये तो 1 1 नहीं होगा, पता ही है 1 1 नहीं होगा, यानी मेनी 1 होता है, या मेनी 1 होगा। अच्छा अगर मेनी 1 दिया है, अनटू इनटू भी दिया है, तो चलिए अब मेनी 1 तो हो जाएगा, और जब y बराबर एक्स स्क्वायर मानोगे यानी x बराबर रूट अंडर वाई हो जाएगा, और इसको अगर देखा जाए रियल लेने के लिए, इसका रियल से बिलोंग कराने के लिए y जो होगा हमेशा रियल पॉजिटिव लेना होगा, है ना जी, रियल पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन होगा, ना कि रियल नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर पर यह डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब हर एक का प्री इमेज नहीं मिल पाएगा, यानी इनटू हो जाएगा, तो मतलब मेनी 1 और इनटू, ठीक है। अच्छा ये तो पता ही है, एक्स क्यूब के फॉर्म में दिया ना, तो ये तो 1 1 अनटू हो ही जाता है, पता ही है, तो ये सब आसानी से चेक करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं ना जी, पहले के एक्सरसाइज में एफ एक्स बराबर टू द पावर एक्स के लिए पढ़े है ना, तो यह 1 1 हो जाएगा, है ना, 1 1 हो जाए, 1 1 होगा, 1 1 होगा कि नहीं होगा, तो 1 1 हो जाएगा। अनटू की बात करें तो वही पॉजिटिव के लिए कह रहा है ना, तो 1 2 भी हो जाएगा, तो 1 1 अनटू दोनों हो जाएगा। चलिए इसके लिखिए, यह डिफाइन कर दिया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर, तो इन सब वैल्यू पे सबका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो 1 1 तो हो ही जाएगा। और अनटू की बात करें तो हर एक का प्री इमेज भी इसमें मिल जाएगा, साइन एक्स है ना 6 नंबर, तो ये प्री इमेज भी मिल जाएगा, यानी कि 1 1 और अनटू भी हो जाएगा, ठीक है, ये तो पता ही है। चलिए उसी तरह यहाँ पे आर टू आर पे कह रहा है, भैया ये आर टू आर पे कहेगा ना, तो ना ही ये 1 1 होगा और ना ही अनटू होगा, ठीक है, यानी कि 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 1 नहीं होगा तो मेनी 1 हो जाएगा, अनटू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा। कितना सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें बनाने में। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें बताने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव में सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। चलिए तो आप लोग बना सकते हो यार, बहुत ही सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए तो आप बना सकते हो ना। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ऑब्जेक्टिव आप खुद से करोगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे चैनल को, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।